नमस्कार दोस्तों, मैं मनु कुमार गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्टो न्यूज सोल्यूशन में। चलिए दोस्तों, बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही खूबसूरत, खतरनाक एवं चुम्बेश्वरी होंगे। शाम सूरज को ढलना सिखलाती है, शाम सूरज को ढलना सिखलाती है, समा परवाने को जलना सिखलाती है। अरे दोस्तों, गिरने में तकलीफ तो होता है, लेकिन ठोकरें ही इंसान को चलना सिखलाती है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग इससे पहले के वीडियो में प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, कुल फैक्टर पढ़ चुके हैं। हिंदी में बात करें तो सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, कुल गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड पढ़ लिए हैं। आज का जो हम लोग का सेशन है, इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल। ये आप लोग पढ़ते हुए आए। पहले इसके कंसेप्ट को मैं समझाता हूं। कंसेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि बबुआ तनी 5 में 3 से भाग दे के दिखाओ। तो जब 3 से भाग देंगे 5 में तो एक बार जाएगा। कितना बार जाएगा? एक बार। बचेगा कितना? 2। समझिएगा, इस वाले को हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। इंग्लिश की बात की जाए तो इसको बोलते हैं डिवाइजर, है ना। इधरिया वाले को हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। यानी इंग्लिश की बात की जाए तो इसको बोला जाता है कोसेंट, है ना। इस नीचे वाले को हिंदी में बोला जाता है शेषफल। क्या बोला जाता है? शेषफल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिमाइंडर। क्या बोला जाता है? रिमाइंडर। और ये जो बीच वाला होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं भाज। इंग्लिश की बात की जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। बात समझ में आ गया? तब भाज्य बराबर कितना होता है? भाजक गुना भागफल धन शेषफल। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग भाज्य निकालते हैं, तो भाजक और भागफल का क्या करते हैं? गुणा। भाजक और भागफल का क्या करते हैं? गुणा। और शेषफल को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। शेष को क्या कर देते हैं? जोड़ते हैं। आप लोग ये शायद जानते हैं कि जब हम लोग भाज्य निकालते हैं, यानी बीच की संख्या, तो भाजक और भागफल का क्या करते हैं? गुणा। और ये जो शेषफल बचता है उसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार। हम लोग का भाज्य 5 है, अब भाजक कितना है जी? 3। और जब 3 में हम लोग 1 का गुणा करेंगे, यानी भागफल 1 है तो 1, और शेषफल कितना है? 2। अगर इसके बराबर आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा सत्यापन क्या हुआ? सही हुआ। तो इसका मतलब देखिए, यहाँ पर तो 5 है, 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया? 5। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, यानी दाया पक्ष और बाया पक्ष क्या हुआ? संतुष्ट हुआ। तो ये हम लोग का आंसर क्या हुआ? सही हुआ। इसका मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल, ये क्या हो गया? हम लोगों ने प्रमाणित कर दिया, है ना। चलिए, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है हम आपको बताते हैं, जो कंपटीशन की दृष्टि से देखा जाए ना। ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट। इससे क्वेश्चन कतई नहीं पूछने वाला है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको बताता हूं, समझें। पहला टाइप इसमें यह पूछता है, पहला टाइप इसमें यह पूछेगा कि यदि, देखिए मैं क्वेश्चन से मुलाकात करा रहा हूं, समझिए। कहेगा कि यदि किसी संख्या को 7 से भाग दिया जाता है
यदि किसी संख्या को जब 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 5 बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को यानी स्क्वायर को जब हम लोग 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। मान लीजिए आपके सामने ऐसा ही क्वेश्चन क्या आएगा, एकदम छप के आएगा ऐसे ही क्वेश्चन। और ये आपको मैं बात बता देता हूं कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, जो दिल्ली पुलिस में पूछा गया था किसी न किसी समय में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे हम लोग? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को जब हम लोग 7 से भाग देते हो तो शेषफल कितना बचता है? 5। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है? p। जब इसको हम लोग किससे भाग देते हैं? 7 से, तो शेषफल कितना बचता है? 5 बचता है। मेरा बात समझ में आ गया? यानी रिमाइंडर कितना बचता है? 5। अब क्या कर रहा है कि यदि उस संख्या के वर्ग यानी p के स्क्वायर को जब हम लोग 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचने वाला है, यही कह रहा है। देखिए मैं आपको इसका एक कंसेप्ट बताता हूं। जब पहली संख्या का जो ये भाजक है जो ये पहली संख्या का भाजक क्या है? 7। दूसरी संख्या के भाजक से कट जाए, है ना। जब 7 से ये 7 कट गया तो उस केस में हम लोग पहली संख्या के शेषफल को ही संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे? संख्या। यानी इस केस में हम लोग संख्या क्या मानने वाले हैं? 5। तो ये बताइए नंबर हम लोग कितना मान लिए? 5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कीजिए, चलिए कह रहा है कि उस संख्या के वर्ग को, यानी जब हम लोग इसका वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा? 25। अब 25 को जब हम लोग 7 से भागिया देंगे तो 7 की पहाड़ा में 3 बार भाग जाएगा। 7 तिहाई 21, कितना बच गया? 4। तो बचा हुआ ही क्या होता है? रिमाइंडर। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो शेष बचने वाला है, कितना बचने वाला है? 4। यही क्या हो गया? हम लोग का आंसर हो गया। मेरा बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में कंफर्म क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंजिंग करके दे दिया गया, ये न दे करके चेंज करके दे दिया गया, है ना। देखिए जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया, यदि किसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 बचता है। मान लेते हैं कितना बच रहा है? शेष 9 बचता है। यदि उस संख्या के 4 गुने को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? कितना बचेगा? मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन छप के आ गया तो कैसे करेंगे? कह रहा है कि यदि किसी संख्या को जब हम लोग 24 से भाग दे रहे हैं तो उस केस में शेष कितना बचता है? 9 बचता है। मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है? p है। अब p ना मान करके आप कुछ भी मान सकते हैं।
मान लीजिए कि वो संख्या क्या है, p है। जब इसको हम लोग 24 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बचता है, 9 बचता है दोस्तों। शेषफल कितना बच गया, 9। क्या करे कि उस संख्या के 3 गुने को, मतलब 3 गुना का मतलब संख्या है p, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुना p को जब हम लोग 8 से भाग देंगे तो उस केस में शेषफल कितना बचने वाला है, यही कह रहा है। हम बताए हैं कि यदि पहली संख्या का जो ये भाजक है दूसरी संख्या के भाजक से कट जाए तो उस केस में क्या करना है, पहली संख्या के शेषफल को ही क्या मान लेना है, संख्या मान लेना। अब बताइए 8 के पहाड़े में ये 24 आता है कि नहीं आता है, तब पहाड़ा में आएगा तो कटेगा और नहीं आएगा तो नहीं कटेगा। 8 की पहाड़ा में 24 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है कि नहीं आता है, कट गया। इसका मतलब हम लोग जो यहाँ पर नंबर मानने वाले हैं, क्या मानने वाले हैं, 9। क्या मानेंगे, 9। अब बताइए 9 का 3 गुना यानी p का 3 गुना यानी संख्या कितना निकल कर गया, 9। 9 का 3 गुना यानी इसका 3 गुना कर दीजिए, कितना आ गया, 9 27। अब 27 को 8 से भाग देंगे तो कितना बचने वाला है, यही पूछ रहा है, सेम टू सेम पूछ रहा है। अब बताइए 8 से नहीं आता है तो ऐसे कर लीजिए 27 में 8 से 3 बार में भाग जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बार गया तो 24, 7 में से 4 गया, कितना बच गया, 3। हम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ पर शेषफल बचने वाला है, कितना बचने वाला है दोस्तों, 3 बचने वाला है ना। ऐसे क्वेश्चन आ गया। अगर अब आप लोग के मन में एक और ही डाउट चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा कि यहाँ तो है संख्यावा जो है हेकरा वाला से कट जा रहा है, तो अब बता दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि हेकरी टेबल में हाई नहीं आएगा तो क्या करेंगे, जैसे सब कुछ क्वेश्चन यही है। मान लीजिए यहाँ पर 24 की जगह पर हम लोग 7 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 7। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर 7 रख देते हैं, 7 रख दीजिए, है ना। कहेगा कि मान लीजिए किसी संख्या को जब 24 से भाग देते हैं तो शेषफल 9 बचता है। यदि उस संख्या के 4 गुने को 7 से भाग देंगे तब शेषफल कितना बचेगा। देखिए हम आपको बताए हैं कि अगर हेकरी टेबल में हाई आ गया यानी हेकरी पहाड़ा में ही आ गया तो उस केस में क्या मानेंगे, इसी को हम लोग संख्या मान लेंगे। अब बताइए 7 की पहाड़ा में 24 न कभी आया है न कभी आएगा, इन लोगों में दुश्मनी खतरनाक होती है इसीलिए ये नहीं आएगा। बात समझ में आ गया। तो इस केस में एक ऑप्शन आपको मिलेगा देखने को, C&D यानी कैन नॉट डिटरमाइन। इस केस में हमेशा ही हम लोग कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, कब, जब दूसरी संख्या का भाजक पहली वाली संख्या के भाजक को न काट दे। तो यहाँ पर हम लोग हमेशा ही कौन सा ऑप्शन मारेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन। ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ये बताइए समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब देखिए थोड़ा सा चेंजिंग करके देगा क्वेश्चन में। ऐसे तो क्वेश्चन आ गया, अब क्या कहेगा क्वेश्चन उसको समझिए, है ना। जैसे मान लीजिए आपको अब कैसा पूछ सकता है, ये तो पहला टाइप रहा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। अब दूसरा समझिए कैसे पूछेगा। देखिए दूसरा टाइप कैसे पूछ सकता है। दूसरा टाइप इसमें बनता है कंसेक्यूटिव डिवाइड। कंसेक्यूटिव डिवाइड का मतलब क्रमागत विभाजन। लिख देते हैं, आप लोग समझिए, बनाना है तो बना लीजिए नोट्स। कंसेक्यूटिव डिवाइड यानी इसको हम लोग बोलते हैं क्रमागत विभाजन। क्रमागत विभाजन, है ना। कंसेक्यूटिव डिवाइड का मतलब क्रमागत विभाजन, मतलब कि अगर किसी संख्या में हम लोग
2, 3, 4 किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं तो उन शेषफल का क्रम क्या होगा। कहने का मतलब यही है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया, यदि किसी यदि 79 को है ना 2, 3, 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल का क्रम क्या होगा। शेषफल का क्रम क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा बहुत पूछा गया है, ये ओरिएंटेड है। कहेगा कि जब हम लोग 79 को 2 से 3 से 4 से भाग देते हैं तो शेषफल का क्रम क्या होगा, है ना। तो देखिए करने का तरीका क्या है। सबसे पहले 79 है, एकरा को बोलाइए कहां पर, कोपचा में बला दिए जी। उसके बाद क्रमागत आप लोग क्या कीजिए, डिवाइड। पहले किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो 2 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 3 6, 1 बच गया, एक यहाँ पर 1 और 19 यानी 2 9 18। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो शेष बचने वाला है, कितना बचने वाला है, 1 बचने वाला है। बस समझ में आ गया। अब देखिए 2 से भाग चला गया तो किसकी बारी, 3 की। 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9। ये हमारा शेषफल कितना बच गया, 0, है ना। यहाँ पर शेषफल कितना बच गया, 0। अब देखिए 2 से चला गया, 3 से चला गया, अब किसकी बारी, 4 की। 4 के टेबल में 13 नहीं आता है, यानी पहाड़ा में नहीं आता है। तो 4 से कितना बार जाएगा, 3 बार। 4 से कितना बार जाएगा, 3 बार। तो शेषफल कितना बचने वाला है, 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो शेषफल का जो क्रम है, यानी रिमाइंडर का जो क्रम है, शेषफल का जो क्रम है वो क्रम क्या है, 1। देखिए शेषफल पहले 1 आया है, उसके बाद कितना आया है, 0, और फिर क्या आया है, 1। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकता है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली यही दे दे। देखिए क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं एग्जामिनर, है ना। कंसेक्यूटिव डिवाइड के दूसरा टाइप है। जैसे कह देगा एग्जामिनर आपसे, यदि किसी संख्या में क्रमशः 2, 3, 4 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल का क्रम, तो शेषफल का क्रम 1 0 1 है। तो संख्या ज्ञात करें। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात, यही क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पेपर में यही क्वेश्चन छप के आएगा तो कैसे करेंगे, है ना। तरीका देखिएगा, कह रहा है कि किसी संख्या को जब हम लोग 2, 3, 4 से भाग दे रहे हैं तो उस कंडीशन में शेषफल का जो क्रम है 1 0 1 है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, है ना। देखिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक तरफ शेषफल को लिखिए,
कितना है यहाँ पर 1 0 1 है। एक तरफ लिखिए आप लोग किसको, जिससे भाग दे रहे हैं, 2 3 और क्या है 4 है। और आप लोग को यहाँ पर एक हमेशा ही मानना है, क्या मानना है 1। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करके, देखिए 4 में 1 का गुणा करके इस वाले को जोड़ना है। यानी जब 4 का 1 में गुणा होगा तो कितना होगा 4, मान गए बात को। 4 में 1 का गुणा करेंगे 4, और जब 4 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। अब इस 5 को यहाँ पर रखना है, बात समझ में आ गया। अरे पहले इसका इसमें गुणा करना है और फिर एकरा को जोड़ देना है। तो जब 4 में 1 गुणा किए तो कितना हुआ 4, और 4 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। अब इस 5 को यहाँ न रख करके कहाँ पर रखना है, यहाँ पर। अब सेम काम यहाँ पर भी करना है, इसका गुणा करना है इसमें, यानी 5 3 15, इस वाले को क्या करना है जोड़ना है। जब 15 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए 15 आएगा। अब इसको यहाँ पर रखेंगे हम लोग, फिर गुणा इसका इसमें होगा, ये वाला क्या हो जुड़ेगा, यानी 15 दूना के 30 और 1 कितना हो गया 31। हम लोग कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी जो संख्या है 31 है। कितनी है 31 है। आप लोग के मन में ये डाउट जरूर चल रहा होगा कि अभी तो आप लोग आपने 79 में भाग दिया था तो कितना आया था 101, तो ये संख्या 79 होनी चाहिए। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। तो ये बताइए, हम छोटी से छोटी संख्या लिखे हैं और वहां पर एक संख्या प्रॉपर दिया गया था, और नहीं है तो आइए देख लेते हैं चेक करके कि वो संख्या आती है कि नहीं आती है। रिमाइंडर 101 आता है कि नहीं आता है। देखिए 31 है तो 31 को कहाँ बुलाएंगे, कपचा में बुला लिए। अब क्रमागत आप लोग क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, कर लीजिए। पहले किससे करना है 2 से, 2 एकम 2, 1 बच गया, यहाँ पर 1 यानी 2 5 10, यानी रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पर बताइए, शेषफल तो 1 बच गया है ना। फिर किससे भाग देना है 3 से, तो 3 से ये 15, तो 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेषफल कितना बचने वाला है 0। अब फिर किससे भाग देना है 4 से, तो 4 से 4 एकम 4, यानी शेषफल कितना बचने वाला है बताइए 1। तो ये हम लोग का ये सत्यापित भी हो गया कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है 31 है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और आपको हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसा इससे बढ़ के कॉन्सेप्ट हम आपको आगे देने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।